फिरौन हजरत मिशाता को शहीद करवा कर जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगा, आज ये वाकया पेश आया है कि मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दे दी है। इसकी बीवी ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तूने एक मासूम बच्ची की जान भी ली और एक बेगुनाह औरत का कत्ले नाहक भी किया। फिरौन ने कहा, मैंने इसको इसलिए इबरतनाक सजा दी कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू एक आम इंसान है। जब फिरौन ने यह सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि इसे हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत आसिया को अल्लाह ताला ने बड़ा हुस्न जमाल अता किया था, इस वजह से वो इनसे बड़ी मोहब्बत करता था। चुनाचे फिरौन कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि तू झूठा है। फिरौन ने ये बात सुनी तो इसे बहुत गुस्सा आया, लिहाजा कहने लगा, मैं तुम्हारा भी वही हशर करूंगा जो मैंने मिशात का करवाया है। वो कहने लगी, तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने परवरदिगार को नहीं छोड़ सकती, अलबत्ता तेरी हर चीज को लात मार सकती हूँ। जब इसने ये बातें सुनी तो वो दरबार में आया। अब फिर इसने लोगों को बुलवा लिया और कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई है। मूसा ने मेरी बीवी को भी बहका लिया है। आज मैं इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर ये अपनी बात से अड़ जाएगी। चुनाचे इसने अपनी बीवी हजरत आसिया को गिरफ्तार करवा कर दरबार में बुलवा लिया। वो तो मलिका थी, इनके इशारे पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम करते थे। लोग एहतराम की वजह से इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। आज वो फिरौन के दरबार में मुलजिमा बनकर खड़ी है। फिरौन ने इन्हें कहा कि तू इतने आलीशान महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है, मैं तुझे अपनी महबूबा बनाए हुए हूँ। तुझे अब महल की नाज और नेमत वाली जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है तू अब भी बाज आ जा और मुझे अल्लाह मान ले। वो कहने लगी, अब मैंने ईमान कबूल कर लिया है और मेरा अल्लाह सच्चा है, लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। चुनाचे फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे भी सजा दूंगा। फिरौन ने सबसे पहले सजा के तौर पर इसे रसवा करने का फैसला किया। चुनाचे इसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। अब बताइए, किसी मर्द को कहा जाए कि तुझे लोगों के दरमियान बेलिबास कर देंगे, मर्द को कितनी शर्म आती है। वो चाहता है कि जमीन फट जाए और मैं अंदर चला जाऊं। वो तो बिल आखिर औरत थी और औरत के अंदर तो अल्लाह ताला ने शर्म और हया ज्यादा रखी होती है। फिरौन ने इसके जिस्म से लिबास उतरवा दिया। आप सोचिए कि वो अब कितनी अजीब सूरत हाल का शिकार है। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान, लेकिन वो डटी रही। फिरौन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अजाब दूंगा। चुनाचे फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल पर लगी रहें और इसके जहन में ये बात रहे कि मैं इन नेमतों को ठुकरा कर जलील और ख्वार होकर मर रही हूँ। लिहाजा इसे फिरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। इसके हाथों और पाँव में लोहे की कीलें गाड़ दी गईं ताकि हिल न सके। इसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल को जुदा करना शुरू कर दो। अब बताइए कि वो जिंदा औरत है और इसके जिस्म से खाल उतारी जा रही है। नाजुक बदन है मगर इसको बर्दाश्त कर रही है। इसे अल्लाह के नाम पर तकलीफ दी जा रही है। इस तरह इसके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह ताला की शान देखिए कि वो अभी भी जिंदा थी मगर जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चुनाचे वो कहने लगा, मिर्चें लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गईं तो वो मछली की तरह तड़पने लग गई। इस तड़पने की हालत में उन्होंने रब्बुल इज्जत के हुजूर एक दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फिरौन का महल सामने है। वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ए परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले में जन्नत में आपके पास एक घर चाहिए और मुझे फिरौन और इसके अमल से निजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने इसी हाल में इनको शहादत के मर्तबे पर फायज फरमा दिया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सांसें थमी रही तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा और आप सबका अल्लाह निगहबान।